Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. ओके सो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th का एनिमी चैप्टर पढ़ेंगे द एनिमी ओके जिसके ऑथर हैं पर्ल एस बक। ये चैप्टर नंबर 4 है। हम इसका पार्ट 5 कवर करेंगे। जो ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। इज इट ओके? अब हम सीधा आएंगे पेज नंबर 34 पे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी द डोर ओपन से एंड ये फिनिश होगा इट अवे अ लिटिल, राइट? सो पहले मैं एक बार हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी, इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी पहले और फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंड, Hannah entered the room where Sadao was doing the operation of the white man and his condition was also in control, means she was not feeling vomitish. Okay, Hannah's condition was also in control. And Hannah then asked Sadao about the anesthetic, right? So Sadao was happy to see Hannah and told her that the white man had beginning to move and murmur a lot. Then Hannah held the bottle of anesthetic and cotton, but she was not knowing the procedure to give anesthetic. Then Sadao told her to soak anesthetic in the cotton and to hold it near the nostrils of white man, and also instructed her then that when the white man breathes badly, it is important to move it away a little. सो बच्चों, अब क्या होता है कि हाना रूम में एंटर करती है जहाँ सदाओ वाइट मैन का ऑपरेशन कर रहा होता है और हाना की कंडीशन भी ठीक लग रही होती है, मीन्स उनको अब वॉमिटिश फीलिंग नहीं आ रही होती है, राइट? फिर हाना ने सदाओ से पूछा कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाओ हाना को देखकर काफ़ी हैप्पी थे कि वो ठीक हो गई हैं, ओके? और फिर सदाओ ने हाना को बताया कि वाइट मैन थोड़ी थोड़ी देर में मरमर कर रहा है। मरमर मतलब कुछ अपने आप में बोल रहा है। फिर धीरे धीरे बोलना, मरमर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। फिर हाना ने एनेस्थेटिक की बॉटल को होल्ड किया और बॉटल भी ली और सदाओ से पूछा कि एनेस्थेटिक वाइट मैन पर कैसे यूज़ किया जाए। फिर सदाओ ने हाना को समझाया कि कॉटन को थोड़ा एनेस्थेटिक में डिप करना है और वाइट मैन की नोज़ के पास होल्ड करना है, और हाना को ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि अगर वाइट मैन ज़्यादा तेज ब्रीथ करेगा तो कॉटन को उनकी नोज से थोड़ा सा हटा देना है, राइट? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि शी क्राउड से स्टार्ट है एंड दिस फॉर इंस्टेंस पे फिनिश होता है। सो नाउ हाना वेंट क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन मैन. His face was thin and his lips were twisted, and the American man was suffering a lot in his unconscious state also. While putting the anesthetic, Hannah wondered that the stories they heard about the prisoners were true or were rumors. Whenever Hannah read the newspapers, she found that Japanese armies went to receive their people gladly who were made prisoners by Americans, and Japanese prisoners used to cry joyfully at their freedom or liberation. But sometimes she remembered General Takina, okay, who used to beat his wife badly. But no one paid attention to this matter because he victoriously won a battle in Manchuria. Hannah thought that if a man in power could beat his wife so pathetically, then how would he not be cruel to his enemies or to this white American man? अब बच्चों, क्या होता है कि हाना वाइट मैन के फेस के थोड़ा क्लोज आती है। हाना को वाइट मैन का फेस काफ़ी पतला लगता है और होंठ भी दबे हुए लगते हैं। अमेरिकन मैन अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में भी सफ़र कर रहा होता है। अब हाना बताती है कि जब भी वो प्रिजनर्स यानी कैदियों के बारे में सुनती थी या पढ़ती थी स्टोरीज़, तो उनको बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिलती थी। जब भी हाना न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी तब यही पढ़ने को मिलता था कि जापानीज़ आर्मीज़ अपने लोगों को, जो कि अमेरिकन्स थे,
ओके। अमेरिकन्स ने प्रिजनर्स या बंदी बनाए हुए थे, उनको लेने जाती थी जब भी, तो वो प्रिजनर्स खुशी से रोने लग जाते थे क्योंकि उनको आज़ादी मिलने वाली होती थी। पर कई बार हाना को यह भी याद आता था कि एक जनरल टकीमा नाम का एक जनरल था जो अपनी वाइफ को बहुत बुरे तरीके से मारता था। पर कोई भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से मंचूरिया का बैटल जीता था। हाना ने सोचा कि अगर कोई भी इंसान को अगर पार मिलती है और उस पार का वो गलत इस्तेमाल करता है, अपनी वाइफ को मारता है, तो वह अपने एनिमीज़ का क्या हाल करता होगा। हाना ये सब सोचकर बहुत डर जाती है और वो ये सोचती है कि जब उनको ये पता चलेगा कि ये वाइट अमेरिकन मैन हमारे घर पर है तो उसका क्या हाल करेगा। ओके, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो जापानीज़ के अकॉर्डिंग तो अमेरिकन्स उनके एनिमीज़ हैं। उस टाइम पे वॉर चल रही थी जापान और अमेरिका के बीच में। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पैरा 3 पे आएंगे जो कि शी होप्ड एंशियसली से स्टार्ट है एंड जस्ट अंडर द ईयर पे फिनिश होता है। राइट, सो हाना थॉट दैट द वाइट मैन वॉज नॉट टॉर्चर्ड, बट हाना ऑब्जर्व द डीप रेड स्कार्स ऑन द नेक ऑफ वाइट मैन जस्ट अंडर हिज ईयर। हाना को लगा कि वाइट मैन को टॉर्चर यानी परेशान नहीं किया गया है, पर फिर हाना ने देखा कि वाइट मैन की नेक पर निशान थे जो कि काफ़ी गहरे थे। राइट, अब हम पैरा 4 पढ़ेंगे जो कि 2 स्कार से स्टार्ट है एंड दैट इज़ द मर्डर पे फिनिश होता है। इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 35 पे आएंगे। Hana told Sadao about the scars of white man, but Sadao did not answer anything. At that moment, he touched an instrument which was near his kidney. Then Sadao felt extremely happy to find the bullet and was very satisfied. Students, the whole procedure of finding the bullet from white man's body was extremely tiring and time taking. Now Sadao started thorough investigation with his fingers of that human body. Sadao's old American professor of anatomy used to say that ignorance of the human body is the surgeon's biggest sin. Okay? So, what he used to say, ignorance of the human body is the surgeon's biggest sin. So, he always told his students that if you are operating any body and if you don't feel like you have made that body, then you are like a murderer. This kind of lecture Sadao used to get from his American professor. राइट स्टूडेंट्स, अब बच्चों क्या होता है कि हाना वाइट मैन के स्कार्स सदाओ को बताती है, पर सदाओ हाना की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उस मोमेंट पर सदाओ एक इंस्ट्रूमेंट को वाइट मैन की किडनी पर टच करते हैं और फिर सदाओ को वाइट मैन की बॉडी में से बुलेट मिल जाती है। बच्चों, ये जो वाइट मैन की बॉडी में बुलेट होती है वो बहुत ही मुश्किल से सदाओ को मिलती है। अब सदाओ वाइट मैन की बॉडी का पूरा इन्वेस्टिगेशन अपनी फिंगर से स्टार्ट कर देते हैं। सदाओ के एक ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे जो उनको कहते थे कि अगर कोई भी सर्जन ह्यूमन बॉडी की जानकारी अच्छी तरीके से नहीं रखता है तो वह एक पाप है। ओके, वो एक पाप करता है, एक सिन करता है। वो प्रोफेसर ये भी कहते थे अगर आप किसी बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं होता कि वो ह्यूमन बॉडी आपने बनाई है तो आप किसी मर्डरर मीन्स किसी हत्या करने वाले से कम नहीं है। ठीक है, ऐसा उनके प्रोफेसर सदाओ के प्रोफेसर कहते थे। सो इस तरीके के पैशनेट लेक्चर सदाओ को अपने अमेरिकन प्रोफेसर से मिला करते थे। अब हम पैरा 5 पढ़ेंगे जो कि इट इज़ नॉट क्वाइट से स्टार्ट है एंड वॉज हिज एनिमी पे फिनिश होता है। राइट, सो सदाओ हैड द हैबिट to murmur to the patients whenever he forgot himself in an operation. He told the white man that the bullet was not appropriately at the kidney. During that moment, Sadao had forgotten that the white man was his enemy. सदाओ की हैबिट थी मर्मर यानी अपने आप में बोलने की, मर्मर करने की, थोड़ा सा बड़बड़ाने की। अपने पेशेंट्स का जब भी वो ऑपरेशन करते थे तो वो भूल जाते थे सब कुछ। सदाओ ने धीरे से वाइट मैन को बोला कि जो बुलेट है वो किडनी के पास नहीं है पूरे तरीके से। उस मोमेंट पर सदाओ ये भूल गए थे कि वाइट मैन उनके एनिमी हैं, वो एक अमेरिकन है वाइट मैन।
अब हम पैरा 6 पे आएंगे जो कि देन क्विकली से स्टार्ट है एंड टू गिव होप पे फिनिश होता है. So then suddenly Sadao was able to take the bullet out. The white man suddenly murmured. Okay? Something murmured something and then again he became silent. Sadao took up his wrist and checked that the white man was alive or not. बच्चों अब क्या होता है, सदाव बुलेट को एकदम से निकाल लेते हैं और वाइट मैन की बॉडी से, ठीक है, एकदम से बुलेट को निकाल लेते हैं. उस टाइम पर वाइट मैन कुछ मरमर करता है, कुछ बोलता है और फिर से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है. सदाव ने एकदम वाइट मैन की रिस्ट को उठाया और चेक किया कि वाइट मैन अलाइव है या नहीं है, मीन्स वाइट मैन जिंदा है या नहीं है. अब हम पैरा 7 पढ़ेंगे जो कि बट सर्टेनली से स्टार्ट है. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट से स्टार्ट है एंड ये फिनिश होता है देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर पे. But suddenly Sadao thought that he didn't want the white man to live and told Hana to not to give any anesthetic to the white man. Sadao turned smoothly and took out a medicine named as vial from his box. Students, vial is a kind of a box which contains fluid and an injection is filled with that fluid to give it to the patient. So Sadao forcefully put the injection into the left arm of the white man. Then he put out the needle and again held the wrist of the white man. The pulse under his fingers grew stronger slowly and steadily. बच्चों एकदम से अब सदाओ को लगता है या वो सोचता है कि वो यह नहीं चाहता कि वाइट अमेरिकन मैन जिंदा रहे. ओके, एकदम से उसको एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन मैन, ये वाइट अमेरिकन मैन जिसको वो ऑपरेट कर रहा है, वो जिंदा रहे, अलाइव रहे. और सदाओ हाना को बोलते हैं कि वाइट मैन को और एनेस्थेटिक ना दिया जाए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की. अब सदाओ अपनी मेडिसिन बॉक्स से वाइल नाम की मेडिसिन निकालते हैं. बच्चों वाइल एक बॉक्स के अंदर फ्लूइड होता है. ओके, वाइल क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर फ्लूइड होता है और इंजेक्शन में उसको फिल किया जाता है पेशेंट को लगाने के लिए. अब सदाओ बहुत ज़ोर से उस इंजेक्शन को वाइट मैन के लेफ़्ट आर्म में लगाते हैं और फिर वो नीडल को बाहर निकाल कर वाइट मैन की रिस्ट को पकड़ते हैं, हथेली को पकड़ते हैं. ठीक है, अब मैं आपको पैरा 8 समझाऊंगी जो कि दिस मैन विल लिव से स्टार्ट है एंड ये फिनिश होता है ही डिड नॉट आंसर. राइट? So now Sadao said to Hana that this white man will live in spite of anything. The young white man woke up now and looked very weak and was confused that where he was. His eyes looked extremely pale that Hana said sorry to him as whatever happened to him was wrong. She served him all alone because none of the servants was ready to help the white American man. Hana then observed that the white man was scared of her, but Hana consoled him and told him that don't be afraid of us. Then white man was shocked and asked Hana that how she was able to speak English. She replied that she stayed in America for a long time. Then Hana tried to feed the white man and gently put the food into his mouth with the help of a spoon and told him that he would be strong very soon. But in reality, she was not liking him that much. But the white man did not answer. So बच्चों अब सदाओ हाना से बोलते हैं कि वाइट मैन तो जिंदा रहने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए. फिर वाइट मैन की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, ठीक है, और वो बहुत कमज़ोर लग रहा होता है वाइट मैन. ओके, और बहुत कंफ्यूज भी होता है कि वो किस जगह पर आ गया है. उसकी आंखें इतनी पेल और वीक होती हैं, लग रही होती हैं कि हाना मजबूर हो जाती है उसको सॉरी बोलने के लिए कि उसकी ऐसी बुरी हालत हो गई. हाना वाइट मैन की सारी मदद खुद करती है क्योंकि सभी सर्वेंट्स ने मना कर दिया होता है वाइट अमेरिकन मैन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो एक वॉर का टाइम होता है जापान और अमेरिका का. ठीक है, तो सर्वेंट्स तो मना कर देते हैं कि हम इस अमेरिकन की मदद नहीं करेंगे, तो सारी मदद हाना और सदाओ कर रहे होते हैं उनकी. फिर हाना ऑब्जर्व करती है कि वाइट मैन उनसे डर रहा है. फिर वो वाइट मैन को बोलती है कि हमसे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाइट मैन हाना को इंग्लिश बोलता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है.
और बोलता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। हाना बताती है कि लंबे समय तक वो अमेरिका में रहती थी, ओके, वहाँ पढ़ाई करने के लिए गई थी, इसलिए इंग्लिश बोल पाती हैं। हाना फिर वाइट मैन को बहुत जेंटली, बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं स्पून से, और फिर वो उनको कहती हैं, हाना वाइट मैन को कहती हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बल्कि रियलिटी में हाना वाइट मैन को इतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करती हैं, फिर भी उनके मन में एक फीलिंग होती है कि एक अमेरिकन है, हमारे एनिमी है, ठीक है। सो इस बात पर वाइट मैन कोई आंसर नहीं देता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 5 बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैंने एक एक पैराग्राफ एक बार इंग्लिश में समझाया है, एक बार हिंदी में समझाया है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एज यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट आई हैव गिवन एवरी पैराग्राफ्स एक्सप्लेनेशन टू मेक दिस चैप्टर क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। हर पैराग्राफ एक बार इंग्लिश में है, एक बार हिंदी में है। जो भी लैंग्वेज आपको सूट करती है, आप जिसको समझ सकते हो, जिस पर फोकस कर सकते हो, आप कर सकते हैं, राइट। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी। Is it okay? So you can like and share this video among grade 12 students, and don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.